हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, हरियाणा में हुआ है बड़ा शराब घोटाला, उसी की हम बात कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के सोनीपत में दरअसल बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ है। तो देखिए, शराब घोटाले की हम परतें खोलने जा रहे हैं। कई करोड़ की शराब 2019 में सील हुए गोदाम से रातों रात गायब हो गई है। आपको याद होगा हरियाणा में किस तरह से लॉकडाउन में शराब के ठेके खुले हुए थे। इसके लिए एबीपी न्यूज ने ही मुहिम चलाई थी। एबीपी न्यूज के कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल ने शराब स्कैम पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। सीलबंद गोदाम से 2 लाख बोतलें कम पाई गई हैं। हमारे डिपार्टमेंट को कोई ऐसा नहीं, कोई खबर नहीं है। आई डोंट नो, मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। हरियाणा में शराबबंदी के दौरान कोई खेल हुआ है, लेकिन सरकार स्थिति स्पष्ट कर सकती है। एक बार फिर एबीपी न्यूज के कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल ने समाज को बदलने वाली खबर का खुलासा किया है। वो खुलासा जो आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार की भी आंखें खोल देगा। देखिए, ये सोनीपत का वही गोदाम है जिसमें बड़ा शराब स्कैम हुआ है। हरियाणा में सोनीपत जिले के खरखौदा इलाके में इसी गोदाम से लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपए की शराब गायब हो गई। गोदाम के अंदर कमरे की यह दीवार देखिए, जिसे तोड़कर शराब की तस्करी की गई। इसी रास्ते से शराब की पेटियां निकाली गई और फिर प्याज की बोरियों के पीछे छिपाकर रात के अंधेरे में गायब कर दी गई। देखिए कैसे 2 आदमी शराब की पेटियां प्याज की बोरियों के पीछे छिपा रहे हैं। एबीपी न्यूज के कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल ने यह खुलासा किया है। सुनिए, कहां से शुरू हुआ शराब की कालाबाजारी का यह खेल। ये भेद खुला कैसे, ये बात पता करने की कोशिश मैंने की तो पता लगा कि कुछ अधिकारियों ने और शराब के बड़े ठेकेदारों ने खेल किया था कोई, और शराब के ठेकेदारों की शराब के ट्रक पकड़े गए। जब ट्रक पकड़े गए तो उनको छोड़ने के नाम पर बहुत बड़ी रिश्वत मांगी गई, ये इल्जाम भी है। जब वो रिश्वत नहीं दी गई तो वो ट्रक पकड़ लिए गए। ऐसे में ये खुलासा कर दिया गया उन शराब के कारोबारियों के द्वारा कि इस गोदाम से शराब गायब है, आप अगर चेक कराएंगे तो बहुत सारा स्टॉक गायब मिलेगा। आरोप ये भी है कि उसकी सील भी टूटी हुई थी। अगर सील टूटी थी तो इसका मतलब कि कोई ऐसा आदमी अंदर गया है जिसने वो सील लगाई थी उसके अलावा। चौंकाने वाली बात यह है कि आबकारी विभाग ने गोदाम 2019 में ही सील कर दिया था, लेकिन शराब का घोटाला करने वालों ने सरकार की सील तोड़ दी। सबूत है ये बियर का कैन जो एबीपी न्यूज को पड़ताल के दौरान गोदाम से मिला। कैन के नीचे 13 मार्च 2020 की तारीख लिखी है। मतलब ये कि अगर 2019 से गोदाम सील है तो फिर ये 2020 का कैन वहां क्या कर रहा है। साफ है कि ये गोदाम शराब तस्करी के बड़े खेल का अड्डा बना हुआ है। पर बड़ा सवाल यह है कि गोदाम के अंदर घुसकर सरकार ने जो चीज सील की थी उसे किसने तोड़ा। सवाल यह भी है कि शराब इस सील गोदाम से बाहर कैसे निकल रही थी और कौन निकाल रहा था। पुलिस, प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है या किसी बड़े दबाव ने सबकी आंखें बंद कर दी है। दबाव में अनदेखी या जिम्मेदारी में कमी के सवाल की वजह है सरकार की कार्रवाई। सरकार ने शिकायत सामने आने के बाद इलाके के एसएचओ की भूमिका को संदिग्ध माना और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। शराब गायब है तो इसमें केवल एसएचओ इन्वॉल्व नहीं होगा, ये मेरा दिल कहता है। तो पहला सवाल, शराब गायब कितनी है ये पता चल जाए, इसमें और लोग भी इन्वॉल्व होंगे। हरियाणा पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम मिलकर 4 दिन से इस गोदाम के अंदर शराब की बोतलों की गिनती कर रही है। लेकिन घोटाले पर जब एबीपी न्यूज ने सवाल किए तो आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के लोग सवालों से बचते दिखे। स्टॉक काफी शॉर्ट होने की बातें सामने आ रही हैं कि काफी स्टॉक जो है हजारों पेटियां गायब हैं यहाँ से। आपके पास क्या रहा है वो आप जानते हैं, हम तो अपना रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही आपको सही रिपोर्ट बता सकते हैं। काफी मामला यहाँ पे पकड़ा हुआ है, उसके बाद ही बात करें ना, क्योंकि बहुत ज्यादा गोदाम के अंदर काफी जो हमने मुकदमे पकड़े हैं उसमें एक एक पेटी गिननी पड़ती है।
एक बोतल गिरनी पड़ती है। एज फार एज हमारे डिपार्टमेंट को कुछ ऐसा नहीं, कोई खबर नहीं है। अगर कुछ है तभी बुलाया गया है, लेकिन ये जैसे निकलेगा आपको। जांच पर चुप्पी की वजह सीधी होती है, जांच गोपनीय हो, जांच की जानकारी का खुलासा आरोपियों की मदद करता हो, या फिर जांच में किसी नामचीन या रसूखदार के बेनकाब हो जाने का खतरा हो। दबे मुंह से बात तो ऐसी है जो चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि यह हरियाणा को हिलाने वाला शराब घोटाला है।